सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। एक नए दिन की सुबह हो चुकी है, ऑलमोस्ट 5 इन द मॉर्निंग। सो आई होप यू आर डूइंग गुड, आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं और आज मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर एक मोमेंट को मैं कैप्चर करूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बिहारी जी की पूजा हो रही है। केशव और पापा पूजा कर रहे हैं और कैंडल से जलाएंगे। बिस्किट मुझे नहीं दोगे आप? मुझे नहीं दोगे? ओ बिस्किट अकेले अकेले खा रहे हो आप? दिखाओ बिस्किट, दिखाओ कौन सा है। ओ हाँ, अकेले अकेले मेरे को भी दो, मुझे भी दो, फिर मैं आपको घूमी नहीं कराऊंगा। मुझे भी दो, फिर मैं आपको शाम को आइसक्रीम भी नहीं खिलाऊंगा। आप नहीं देना मुझे, नहीं देना मुझे, मुझे नहीं देना। बैट, अपना बैट मुझे दो। देखो अकेले अकेले खा रहा है लेकिन भाई साहब दे नहीं सकता है। लाओ, दो, मुझे भी दो। नहीं देना मुझे, नहीं दोगे आप मुझे, मुझे नहीं दोगे केशव? देखिए ये मैंने पानी लिया है पानी? और आप पूछेंगे पानी क्यों लिया है वो मैंने आपको भी नहीं बताया है। आइए मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। आइए, ये देखिए, ये जो हमारा शूज रैक है ये हुए हैं, घोंसला बना लिया है। उधर ज़्यादा मत करिएगा, नहीं डर जाएगी, डर जाएगी, प्लीज मत जाओ। ओके सो गाइस, यहाँ सो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये पानी रखा है हमने और यहाँ पे बर्ड्स ने अपने बच्चे रखे हैं। दिए, जब से दिए तब से हमने ये रैक अपनी यूज़ करना बंद कर दिया है। और मेरी बहुत सारी इसमें सैंडल है लेकिन तो हम लोग मैंने यूज़ ही साफ नहीं भी कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसे इस वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका डिस्ट्रैक्शन ना हो। मुझे साफ भी करना था डिस- लेकिन मैंने नहीं साफ किया। एग्जैक्टली, उनका डिस्ट्रैक्शन ना हो। और बर्ड्स आती है और चली जाती है, आती है चली जाती है, वो यही अभी कर बच्चे रही है। बहुत छोटे छोटे हैं तो वो बड़े हो जाएंगे, जब उड़ जाएंगे तब हम इसे यूज़ करेंगे फिर से। अभी बच्चे छोटे हैं। बनाइए शुगर शुगर फ्री, शुगर फ्री चाय भी होती है। शुगर फ्री चाय भी अगर होती वो है। तब होगी जब उसमें जो है चीनी नहीं पड़ेगा। हम्म, शुगर फ्री चाय कैसे हो सकती है? चीनी बिल्कुल इतनी पड़ी है, इतनी सी, इतनी सी क्या होता है जी? इतनी सी बोल सकते देखिए हैं, दोस्तों। 1/2 टीस्पून। ओके, तो वैसे तो मैं चाय नहीं पीता हूँ, चाय बंद कर दिया हूँ। मुझे लग रहा है चाय वाय सब बेकार की चीज़ें हैं, अंग्रेज़ों के, मतलब ये सब अंग्रेज़ों का ही चोचला था आई थिंक। चाय वाय से बॉडी में भूख भी मर जाती है। मैंने तो छोड़ रखा है, कभी कभार गलती से ले लेता हूँ। तो अभी टाइम 8:40 हो रहा है, 8:40 इन द मॉर्निंग। तो आइए अपनी कार को थोड़ा सा साफ़ सफाई करते हैं, धुलते हैं। उधर मैंने पेड़ के नीचे पार किया था और धूप ऑलरेडी 7 बजे से ही धूप आने लगती है। तो दोस्तों केशव अपनी फेवरेट जगह पे आ चुके हैं। मुझे अकेले कहीं भी जाने नहीं देते हैं ये, इनको मैं चाहिए। और मेरे साथ इधर तो देख लो आप, ये क्या कर रहे हो आप। तो मैं एक इम्पोर्टेंट ऑफिस वर्क से जा रहा हूँ। दिन में अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया था तो लेट इवनिंग अपॉइंटमेंट मिला है।
केसो भी तैयार हो चुका है मेरे साथ। क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? पापा 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 बोल रहे हो क्या भाई? क्या बोल रहे हो? बोलो। अच्छा बोलो तो। अरे बोल दो यार एक बार, बोलो। क्या बोल रही है पापा? तो डे में भी गया था लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं था, अपॉइंटमेंट वो इवनिंग का था, तो इवनिंग में चलते हैं, मिलते हैं, जब वो कंफर्टेबल है तब हम अवेलेबल हैं उनके लिए। चलिए, क्योंकि डॉक्टर से बड़ा कोई नहीं है दोस्तों, गॉड का दूसरा फॉर्म है डॉक्टर। जी हाँ। ये मैं टैब भी ले आई हूँ, ठीक है? अच्छा, इसको बनवाना है? नहीं, टैब में ये देखिए केशव ने क्या हालत कर दी है मेरे टैब की। चलो थोड़ा चलो सही चलो करा लेना चलो है, चलो। लैमिनेट करवा लेना है। यस यस। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है गाड़ी को भी भरना। गाड़ी को भर लिया है और आइए अभी चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि कहाँ चलना है। दोस्तों आइए आपको दिखाता हूँ एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बेहतरीन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। जब बड़े बड़े हॉस्पिटल जवाब दे देते हैं तो जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो इन्हीं सब का सहारा लेते हैं। वैसे तो भगवान नहीं करे किसी को हॉस्पिटल आना पड़े दोस्तों, लेकिन एक ना एक टाइम आना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो आइए आपको एक झलकी दिखाता हूँ। मुझे कुछ यहाँ पे काम है, किसी से मिलना है, तो फटाफट मिलते हैं फिर आगे चलते हैं। आइए दिखाता हूँ आपको। साथियों, ये मेदांता का कोर्टयार्ड, मेदांता हॉस्टल का कोर्टयार्ड है, जहाँ पर रिसेप्शन से लेके रेस्टोरेंट और ओपीडी फार्मेसी के काउंटर्स हैं। यहाँ पे पेशेंट्स वेटिंग एरिया भी है। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा था। खैर ये तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, जिनके जो इकोनॉमिक फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है वही यहाँ पे आते हैं। आप सब चूँकि 61 62 जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप मेरे फैमिली के मेंबर भी हैं। कभी भी आपको किसी भी मेरी इमरजेंसी मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे बहुत स्ट्रगल रहता है, इजीली एडमिशन नहीं मिलता, आप मुझे याद करिएगा थ्रू व्हाट्सएप या फिर थ्रू यूट्यूब के थ्रू। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो आपकी ज़रूरत की चीज़ आपको मिले। एडमिशन है तो एडमिशन मिले, ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट मिलने में मैं आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली मेम्बर हैं। जितने भी हैं आप सभी मेरे फैमिली मेम्बर हैं और मैं चाहूँगा कि मैं भी किसी न किसी रूप में आपके। दोस्तों ये मैंने अपनी कार पार्क किया था यहाँ पे, ये वहाँ पे मेदांता। तो आइए कार की सवारी करते हैं। जी हाँ, बताइए क्या हो रहा है? केशव सो चुके हैं। अच्छा, मैंने सोचा ये अपनी नींद ले ले, इन्हें डिस्टर्ब ना करूं। ओके, आराम से सो रहे हैं, अभी आधे घंटे 1 घंटे सोएंगे फिर उठ जाएंगे। चलो 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 फिर चलते हैं।
being almost done. Yes, with my doctor. So अभी मैं चल रहा हूँ और अभी मैं लिफ्ट में हूँ गाइस. काम है, काम को ही प्रायोरिटी देनी है. यस, दिन हो रात हो काम तो करना है. चलिए. दोस्तों काम भी हो गया है. काम होने के साथ में हम एक नई जगह आ जाए हैं. देखिए, मतलब मैं भी रह तो बहुत टाइम से रहा हूँ और काम भी बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने का मौका कभी नहीं मिला है. तो आज यहाँ पे आया हूँ. मैं केशव को भी लाया हूँ. मैं गाड़ी पार करने गया था. अगर आपको कहा जाए कि आप बहुत चटोरे किस्म के हैं तो शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन दोस्तों ये चटोरी गली थी पहले, अभी इसको फूड वैली कर दिया गया है. तो आइए चलते हैं फूड वैली में और आप सबको मैं कुछ एक्सप्लोर कराता हूँ. आइए. Come guys. वाइट सॉस पास्ता. चलो ठीक है. वाइट सॉस पास्ता. फैमिली मतलब बच्चे, और शायद बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है. शायद यही रीज़न है कि फूड वैली की जो कम्युनिटी रही होगी, जो इनका मैनेजमेंट रहा होगा, उन्होंने बच्चों को ध्यान में रखकर ही ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ट्रेन रखी है, जिससे न केवल बच्चे बल्कि पेरेंट्स भी इंगेज होते हैं. सो केशव ने सडन देखा कि उनके लिए ट्रेन है, तो वो कहाँ रह सकते हैं बिना इसके एंटरटेन के. तो आइए केशव की जर्नी में हम सभी शामिल होते हैं. इस ट्रेन में ज़्यादातर बच्चे एक ट्रिप ही लेते हैं. एक ट्रिप में जनरली वो उनका जी भर जाया करता है, लेकिन केशव ने प्रॉपर एक ट्रिप लिया, उसके बाद वो उतर ही नहीं रहे थे. फिर से उन्हें दूसरी ट्रिप करानी पड़ी.
दूसरी ट्रिप के बाद भी केशव उतरने का नाम नहीं ले रहे थे अपनी इस खूबसूरत सी ट्रेन की जर्नी से। केशव का जी बिल्कुल भी नहीं भर रहा था। केशव के साथ साथ में मैंने भी बहुत एंजॉय किया। और अभी आप आगे केशव का रिएक्शन देखिएगा कि जब केशव को ज़बरदस्ती उतारा जा रहा था तो उनका बिल्कुल उतरने का मन नहीं था इस ट्रेन से। बस यार रुक जाओ, वहीं रखो वहीं। मुझे इसका रिएक्शन नोट करने दो। बाय बोल दो ट्रेन को। कितनी ये जो सामने आप वीडियो में तार जैसा कुछ देख रहे हैं, ये एक्चुअली स्टील की एक पतली सी पाइप कह सकते हैं, पाइप है ये, जिसमें जगह जगह एक पॉइंट बना रखा है और वहाँ से वाटर का फ्लो निकलता है फव्वारे नुमा, जो कि गर्मी में बैठे हुए जितने भी रेस्टोरेंट के सामने लोग अपना मील एंजॉय कर रहे होते हैं, स्नैक्स एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें गर्मी से निजात दिलाने के लिए ये बेहद ही कारगर नुस्खा है भाई साहब। इस बात के लिए इस वैली ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट जाता है कि न केवल उन्होंने सीटिंग दी एक साफ़ सुथरी, बल्कि उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि यहाँ पे आए हुए लोगों को थोड़ी बहुत ही सही, मेंटली तौर पे ही सही, उन्हें ये फील कराया जाए कि हम कहीं ना कहीं आपके लिए हम कंसर्न हैं। तो ये अच्छा लगा यहाँ पे। और केशव का क्या ही कहना, केशव ने खूब एंजॉय किया, जो हम चाह रहे थे कि उन्हें उनका टाइम मिले जहाँ पे वो वॉक कर सकें, जहाँ पे वो मूव कर सकें, खुद चल के एंजॉय कर सकें, सब सारी चीज़ें फील कर सकें, तो उनको वो मिला है। पहली बार फूड वैली का एक्सपीरियंस लिया और मैंने तो दाल के फरे खाए हैं और एक लस्सी, मैंगो लस्सी, भाई साहब जबरदस्त। इन लोगों ने भी मौज की अपने अपने। मैंने जो खाया पास्ता बहुत ही टेस्टी था और मैंगो लस्सी पिया, वो भी बहुत टेस्टी थी और बहुत ही केशव ने तो खूब मौज किया है, ट्रेन में बैठा है, ट्रेन में बैठेंगे ट्रेन में। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं घर। ये जो साइड में गमले रखे हुए हैं, मेरे राइट साइड में जो आप देख पा रहे होंगे, महज 500 मीटर की दूरी पे ही सीएम आवास है। तो चूंकि खूबसूरती और बढ़े, शायद इस यही कारण रहा है। पेड़ पौधे ऑब्वियस बात है खूबसूरत बनाते हैं वातावरण को और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और पूरा लखनऊ ग्रीनरी से भरा हुआ है। मैं अपने वीडियो में भी इस बात को दोहरा चुका हूँ। तो ये जो गमले देख रहे होंगे, ये बेहद प्यारे लग रहे हैं। कुछ तो स्टील के लग रहे हैं, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो स्टील है या वैसा फ्रेम है, पेंट है आई थिंक। राइट, सही कह रही है अनुष्का, ये पेंट है दोस्तों, लेकिन बेहद खूबसूरत है गमले। तो इन्हीं गमलों की बात आज यूपी के सीएम कर रहे थे। 2.5 करोड़ की गाड़ी। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा उनका आज का बाइट न्यूज में। अगर देखा हो या नहीं देखा हो तो देख के प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। वो गमले यही हैं जिनकी वो बात कर रहे थे।
और ये बगल में जो सीएम ऑफिस है, सीएम हाउस, ये देखिए। और वाकई बहुत खूबसूरत है गमले। कह रहे थे कि मैंने देखा है कि 2.5 करोड़ की कार से आए और 45 रुपए का ये सीएम आवास, ये देखिए। कह रहे थे मैंने देखा 45 रुपए का गमला चुरा ले गए। भाई नहीं सही है वाकई। तो उनका यही कहना था कि आज शहर की शोभा बढ़ेगी तो आपके ही शहर की शोभा बढ़ेगी, आपको ही आने जाने में अच्छा लगेगा। तो वो यही कह रहे थे। भाई साहब नहीं, बात में दम तो है यार। बिल्कुल। कह रहे थे, हाँ वो ये भी कह रहे थे कि इतना तो तेल लग गया होगा, इतना जितना तुम चुराए तुम्हारा इतना तुम तेल में नया गमला ले सकते हो। लेकिन आदत दोस्तों, आदत जब हैबिट्स हो जाती है ना, तो उसके पीछे आप कितना वेस्ट कर रहे हो ये इस पे आपका दिमाग नहीं जाता। आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, अपना प्रीवियस टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी इमेज को आप बिलो द डाउन लेके जा रहे हो। कोई देख लेगा, मान लो उन्होंने ही कहा कि मैंने कैमरे में देख भी रखा है कि किसने ऐसा किया है, सोचिए आप। तो ये आदत होती है, जब आपकी आदत पड़ती रहती है तो फिर कितना भी आप ऊपर चले जाओ, कितना भी आप वेल्थ कमा लो, करोगे वो ऐसा इंसान करेगा भाई जो उसकी आदत है। तो इसीलिए कहते हैं शायद बुरी आदतों से हमें और आपको बचना चाहिए। कम खाइए, कम करिए और अच्छा रहिए भाई। चलिए आइए रास्ते का मजा लेते हैं। सो दोस्तों घर आ चुके हैं और अभी एडिटिंग भी पूरी हो चुकी है। एडिटिंग में मुझे टाइम लगता है लगभग 45 to 60 मिनट अभी टाइम लगता है एडिट करने में। पता नहीं मैं अच्छा एडिट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आगे और इम्प्रूवमेंट चलता रहेगा, अभी लर्निंग फेज ही है, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। सो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली मेम्बर ही बन रहे हैं। और कल का ब्लॉग बिल्कुल मत मिस करिएगा कल, क्योंकि कल कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।